कारागार देख रहे हो बमनी? ये वही कारागार है जिसके अंधकार में मुझे फेंक दिया गया था। स्वयं मेरे भाई अमात्य शिवदत्त ने अपने महाराज को अंधकार में रखा, इसलिए इन्हें काल कोठे में रखा जाए। वर्षों से ना माचा गया ये वो पात्र है जिसमें मुझे खाना दिया जाता था। जिसने स्वर्ण के पात्र में खाया हो उसके लिए ये मैला पात्र। ये इस धूल भरे गंदे कोने में मैं भोजन खाता था। पता है क्यों? क्योंकि पूरे कारागार में यही एक ऐसी जगह थी यहां दुर्गंध थोड़ी कम आती थी। और ये वो धरातल थी यहाँ मखमली चादरों पर सोने वाला शिवदत्त शीत में सुकड़ कर अपनी रात काटा करता था। और तुम क्या जानो मेरी पीड़ा को? राजा ने दंड दिया पर भाई कभी अपने जेश से मिलने भी नहीं आया। परंतु मृत्युदंड से पूर्व तुम्हें भली भांति इस पीड़ा का आभास होगा। नहीं अनुसुईया, जब तुम बमनी के साथ आए न केवल पारव राष्ट्र का अस्तित्व बल्कि हमारे दोनों भाइयों का संबंध भी संकट में पड़ गया। अब तुम दोनों का साथ समाप्त हुआ। आपके मुख से न राष्ट्र शब्द अच्छा लगता है और ना ही भाई। आप तो सिर्फ अपना हित साधना जानते हैं। और हां, पौरव राष्ट्र के लिए तक्षशिला, तक्षशिला के लिए पौरव राष्ट्र कभी संकट के कारक थे ही नहीं। यदि इस राष्ट्र के ऊपर कोई संकट का कारण था, है और रहेगा तो वो है आप जैसे सोच के लोग। आप जैसे लोग देश के दर्प नहीं, आस्तीन के सर्प होते हैं जिसे जितना भी दूध पिलाओ उसे ही दसते। मैं आर्य की अर्धांगिनी हूं, चाहे जो जैसी भी दशा हो, मैं इनके साथ सदा रहूंगी।
ना तो विष का स्वाद लो। इस बार तुम और बम्मी साथ रहकर भी साथ नहीं रह पाओगे। अपनी सीमा पार मत कीजिए शिवदत्त श्री। भाई ने फिर से इस स्त्री के लिए अपने भाई को अमात्या की सीमा तक सीमित कर दिया। अब मैं बताऊंगा कि मेरी सीमा कहां तक है। अब तक पुरु तुम्हारी ढाल बनकर रहा, किंतु अब तुम्हारी सांसें तब तक चलेंगी जब तक मैं चाहूंगा। अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मेरा पुरुष अवश्य आएगा। 7 समंदर पार तक वो मेरी पुकार सुन सकता है। 7 समुद्र तक जा पाए उसके लिए पुकार भी उतनी ही शक्तिशाली चाहिए, और शक्तिशाली पुकार के लिए पीड़ा भी उतनी भयानक चाहिए।